दोस्तों, आज के YouTube, नेटफ्लिक्स और Amazon प्राइम के ज़माने में क्या आपने कभी सोचा है कि एक दौर ऐसा भी था जब ये सब OTT सोशल मीडिया नहीं थी, हाथ में मोबाइल फ़ोन नहीं और इंटरनेट का तो पता ही नहीं था। मनोरंजन का एक साधन था टीवी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 90s के दौर की। तब तक केबल टीवी, मोबाइल फ़ोन नहीं आए थे। घर में मनोरंजन का साधन था टीवी और उसमें चलने वाला एक चैनल डीडी नेशनल। हाँ, वही दौर जब टीवी तभी चलता था जब छत पर खड़े होकर एंटीना घुमाते थे, नीचे से आवाज़ आती थी, हाँ रुको, रुको, आ गया, यहीं रुको। टीवी सिर्फ एक घर में नहीं होता था बल्कि पूरे मोहल्ले के मनोरंजन का साधन होता था। पूरा मोहल्ला टीवी देखने के लिए इकट्ठा हो जाता था और ब्रेक आने पर ही पानी पीने के लिए उठते थे। और कभी टीवी देखते हुए लाइट चली गई तो बैटरी का जुगाड़ करते थे। ये एक्सपीरियंस आज के किड्स शायद इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं उस दौर के टॉप टीवी सीरियल्स जिनको देखकर हमने और आपने अपने बचपन को जिया है। तो स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, 90s के दौर में ज़्यादातर ब्लैक एंड वाइट टीवी होते थे। कुछ ही घरों में गिने चुने कलर टीवी थे। उस समय संडे का मिशन होता था टीवी पर दूरदर्शन देखना। आज शायद बहुत से लोग दूरदर्शन को देखते भी नहीं होंगे, पर उस दौर में यही एक चैनल मनोरंजन का साधन था। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। चंद्रकांता की कहानी। गंगा मैया हंसी तेरी कहानी, हंसी तेरी कहानी। इसी चैनल को हम रात रात भर जाग कर देखते थे। तो चलिए देखते हैं उस दौर के टॉप टीवी सीरियल्स। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और अपने बचपन के टीवी सीरियल्स के बारे में कमेंट ज़रूर करें कि आपको कौन सा सीरियल पसंद था। तो चलिए शुरू करते हैं। कैप्टन व्योम, जो कि एक साइंस फिक्शन शो था जो साल 1998 से 1999 में दूरदर्शन पर प्रसारित हुआ था, जिसके हीरो मिलिंद सोमन, जिसके कुल 54 एपिसोड बने, जो कि बच्चों में काफ़ी फेमस हुआ, बिल्कुल शक्तिमान की तरह। अलिफ लैला, जो कि एक प्रसिद्ध भारतीय टेलीविज़न सीरीज़ थी जो 1001 नाइट पर बेस्ड थी, जिसके 2 सीज़न आए। सीज़न 1 में 143 एपिसोड जो कि डीडी नेशनल पर टेलीकास्ट हुआ, तो सीज़न 2 में 160 एपिसोड जो शब टीवी पर टेलीकास्ट हुआ था। यह सीरीज शहजादा शहरयार और शहरजाद की प्रेम कहानी से शुरू होती है, जिसमें अलादीन, अली बाबा, सिंदबाद आदि की कहानियाँ शामिल थी। इस शो को सागर आर्ट्स प्रोड्यूस किया करती थी। श्रीमान श्रीमती, ये शो एक कॉमेडी शो हुआ करता था जो साल 1994 में स्टार्ट हुआ और साल 1997 तक टेलीकास्ट हुआ। इस शो के कुल 143 एपिसोड बने। श्रीमान श्रीमती डीडी नेशनल पर उस समय का पॉपुलर कॉमेडी शो हुआ करता था। साल 2018 में
इसका रिबूट श्रीमान श्रीमती फिर से सब टीवी पर आया था। जासूस विजय, ये शो एक डिटेक्टिव मिस्ट्री शो था जिसकी शुरुआत 2002 में हुई थी और लास्ट एपिसोड सितंबर 2006 में आया था। शो में आदिल हुसैन मेन लीड रोल में थे। हर एपिसोड में क्राइम, थ्रिलर और एड्स जागरूकता का मिश्रण था। यह डीडी नेशनल पर रविवार शाम को टेलीकास्ट होता था और काफ़ी पॉपुलर भी रहा था। इसके कुल 3 सीजन आए जिसके कुल एपिसोड 195 थे। व्योमकेश बख्शी, व्योमकेश बख्शी जो एक डिटेक्टिव टीवी शो था जो साल 1993 से शुरू हुआ और जिसके 2 सीजन आए जो साल 1997 तक चला। इसमें एक्शन कम और दिमागी खेल ज़्यादा था। इसमें रंजीत कपूर ने व्योमकेश बख्शी का रोल निभाया था। इसमें एक से बढ़कर एक एपिसोड दिखाए जाते थे जो काफ़ी इंटरेस्टिंग होते थे। सुराग द क्लू एक भारतीय टेलीविज़न डिटेक्टिव क्राइम ड्रामा सीरियल था जो साल 1999 में शुरू हुआ और साल 2002 तक चला, जिसके 174 एपिसोड बने। यह सीरियल क्राइम इन्वेस्टिगेशन पर बेस्ड था जिसमें इंस्पेक्टर भरत यानी सुदेश बेरी और उनके सहयोगी मर्डर मिस्ट्री के सॉल्व करते थे। यह 90s का काफ़ी पॉपुलर शो था। जूनियर जी, ये बच्चों का सुपरहिट शो था जिसमें 12 साल के लड़के गौरव को दिव्य शक्तियाँ मिलती है और वह जूनियर जी बनकर बुराई से लड़ता है। शो मुख्य रूप से साल 2001 में शुरू हुआ जिसके 156 एपिसोड बने और ये 90s और 2000 के बच्चों के बीच काफ़ी पॉपुलर शो रहा। आप बीती एक हॉरर शो हुआ करता था जो साल 2001 से शुरू हुआ और जिसे रवि चोपड़ा ने डायरेक्ट किया था। ये उस समय का सबसे हॉरर शो हुआ करता था और बच्चों और बड़ों दोनों को डराने वाला शो था। इसे पहले शनिवार को दिखाया जाता था बट बाद में इसे मंगलवार को दिखाना शुरू कर दिया गया। इस शो का टाइटल सॉन्ग काफ़ी पॉपुलर हुआ था। रंगोली एक म्यूजिक शो था जहां गाने दिखाए जाते थे। रंगोली जहां हर संडे को 8 बजे आया करता था। रंगोली एक काफ़ी पॉपुलर शो था जो पॉपुलैरिटी में कई फेमस शो को पीछे छोड़ता था। इसकी शुरुआत में हेमा मालिनी ने इसे होस्ट किया तो बाद में शर्मिला टैगोर, श्वेता तिवारी, शाहरुख खान, सोरा भास्कर आदि अभिनेत्रियों ने इसे होस्ट किया। आंखें, इस शो की शुरुआत सन 2001 में हुई। यह डीडी नेशनल पर काफ़ी पॉपुलर क्राइम थ्रिलर शो था। यहाँ तक कि इसका टाइटल सॉन्ग भी काफ़ी पॉपुलर था। इस शो को अमृत सागर डायरेक्ट किया करते थे। इसके कुल 105 एपिसोड टेलीकास्ट किए गए थे। विक्रम और बेताल साल 1985 में शुरू हुआ और साल 1986 तक चला। 1988 में रामायण के बाद इसे दोबारा रीटेलीकास्ट किया गया। इसके कुल 26 एपिसोड बने थे। यह शो बेताल 25 की प्राचीन कहानियों पर बेस्ड था। इसमें राजा विक्रमादित्य का रोल अरुण गोविल ने किया। विक्रम और बेताल रविवार को शाम 4:30 बजे आता था। इस शो की प्रोडक्शन कंपनी सागर आर्ट्स थी। ओम नमः शिवाय साल 1997 का प्रसिद्ध हिंदी शो ओम नमः शिवाय था। यह शो शिव पुराण की कहानियों पर बेस्ड था। इसमें भगवान शिव की विभिन्न लीलाओं, 12 ज्योतिर्लिंगों की कथाओं, शक्ति, भगवान विष्णु, भगवान गणेश आदि की कहानी को बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया। यह शो 4 साल तक चला। साल 1997 से 2001 तक टेलीकास्ट हुआ और इसके कुल 208 एपिसोड हुए। चंद्रकांता 1994 से 1996 तक टेलीकास्ट हुआ। चंद्रकांता
जिसके 130 एपिसोड बने, जो उस समय का काफ़ी चर्चित शो था, जिसमें शहबाज खान, शिखा स्वरूप, अखिलेंद्र मिश्रा, मुकेश खन्ना ने अभिनय किया था। रामायण ये वही शो था जिसके आते ही सड़कें सुनसान हो जाती थी, गलियां खाली हो जाती थी, टीवी के सामने हाथ जोड़े दर्शक और चप्पल घर से बाहर होती थी। साल 1987 से हर रविवार सुबह 9:30 बजे टेलीकास्ट होता था, जो कि साल 1988 तक चला, जिसके कुल 78 एपिसोड बने। रामानंद सागर का यह शो मात्र एक शो नहीं था, बल्कि एक इमोशन थी, एक आस्था थी। भगवान श्री राम के रोल में अरुण गोविल, माता सीता के रोल में दीपिका चिखलिया, लक्ष्मण के रोल में सुनील लहरी, तो हनुमान जी के रोल में दारा सिंह नजर आए थे। रामानंद सागर का यह शो जितना उस समय हिट रहा, उतना ही लॉकडाउन में भी हिट रहा था। शक्तिमान, इस शो को भला कौन भूल सकता है। शक्तिमान अपने इंडिया का पहला सुपर हीरो था, जो साल 1997 से शुरू हुआ और साल 2005 तक चला, जिसके कुल 450 एपिसोड टेलीकास्ट किए गए। शो को बीच में ही बढ़ती फीस के कारण बंद कर देना पड़ा था, जिसके डिटेल वीडियो चैनल पर अवेलेबल है, जिसमें शक्तिमान की फुल स्टोरी बताई गई है। शक्तिमान जो गोल गोल घूमकर उड़ता था और बुराई से लड़ता था, तो वहीं इसका दूसरा रूप गंगाधर, जो कि कॉमेडी करता था। मुकेश खन्ना का ये शो इतना पॉपुलर था कि बच्चे इसकी नकल करते थे। बाद में बच्चों को अच्छी आदत सिखाने के लिए छोटी छोटी मगर मोटी बातें का सेगमेंट जोड़ा गया। शक्तिमान के तमराज किल्विश, जिसे देखकर काफ़ी डर लगता था, बीच में बंद होने के कारण उस समय के बच्चे आज भी मुकेश खन्ना से यही पूछते हैं कि किल्विश कब मरेगा। खैर, आज भी पर्सनली तौर पर मुझे भी शक्तिमान दोबारा आने का इंतज़ार है। महाभारत, दूरदर्शन का सबसे इंटरेस्टिंग शो महाभारत था, जो महाकाव्य महाभारत पर आधारित था। यह शो भारत में बेहद लोकप्रिय हुआ। प्रसारण के समय रविवार सुबह सड़कें सूनी हो जाती थी, लोग एपिसोड देखने के लिए घरों में बैठ जाते थे। इस शो में निभाया गया हर रोल अमर बन गया, चाहे वो नीतीश भारद्वाज का श्री कृष्ण जी का रोल हो या मुकेश खन्ना का भीष्म पितामह का। हर रोल सटीक था, चाहे अर्जुन का हो, कर्ण का हो या दुर्योधन का। इसका पहला एपिसोड 2 अक्टूबर 1988 को टेलीकास्ट हुआ, तो आखिरी जून 1990 में टेलीकास्ट हुआ। B.R. चोपड़ा का महाभारत आज भी सबसे सटीक और पॉपुलर माना जाता है। तो दोस्तों, ये थे दूरदर्शन के कुछ पॉपुलर शोज, जिनको हमने अपने बचपन में देखा था। ऐसे और भी बहुत सारे शोज थे जो काफ़ी पॉपुलर थे, लेकिन सभी को एक साथ दिखाना मतलब वीडियो को ज़्यादा लंबा करना। खैर, इसमें से आपका फेवरेट शो कौन सा था, कमेंट ज़रूर करें। तो मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।